12 शहादतों का मैंने अभी सारों का नाम आपको लेके बताया है। हमारे जो ज़ख्मी हैं, हमारे जो IDF के लोग हैं, वो एक एग्जैक्ट फिगर पे अभी नहीं पहुंच रहे, इसलिए कि बहुत से लोग अटक के हॉस्पिटल्स में हैं, बहुत से लोग पिंडी, देन एक पूछना डेरा इस्माइल खान, फिर कुछ लोग वहीं इस्लामाबाद, सॉरी आपका मैं, तो इन बहुत से हॉस्पिटल्स में है। मगर अभी तक जो उन्होंने हमें बात बताई IDF वालों ने, वो ये बता रहे हैं कि जो हमारी इंजरीज़ हैं वो सैकड़ों में नहीं है, इंजरीज जो है वो हज़ारों में है। इट मस्ट हैव क्रॉस्ड, जो उनका अंदाज़ा है। वैसे तो हम जब तक परफेक्ट फिगर नहीं आ जाएगा तब तक हम आपको इसलिए नहीं देंगे कि वो नामुनासिब बात है, मगर उनका अंदाज़ा इस वक्त ये है कि 3,500-4 हज़ार आदमी मुख्तलिफ किस्म के जो इंजरीज़ में है उसमें है, और जिसमें सीरियस वुंड्स हैं वो जिसमें बुलेट वुंड्स भी हैं। बहुत से लोग हैं जिनको बुलेट इंजरीज हुई हैं, वुंड्स हैं, बट दे हैव सर्वाइव्ड, तो वो भी कोई जो है उनकी तादाद भी सैकड़ों में है। वो पहले सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से क्रिटिसिज्म की जा रही है, वीडियो सामने आ रही है कि वो चले गए हैं मौके से। मीडिया पर भी इस तरह की कुछ खबरें भी गर्दिश कर रही है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के माबेन तरफ कलामी हुई है। इस सारी सूरत हाल को थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए, क्या सी मेरा ख्याल है जी कोई तर्क कलामी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे नहीं हुई। मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि तकरीबन 4-5 दिन में दिन रात एक एक सेकंड एक एक पल साथ ही था, कोई ऐसी बात है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम बुशरा बीबी साहिबा हमारी बहन है, हमारी भाभी हैं, हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इज़्ज़त हैं, ज़ौजा हैं, और उनका इज़्ज़त एहतराम करना हम पे लाजिम है, नंबर 1। नंबर 2 बात आपने बात की है क्रिटिसिज्म के बारे में, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद था, ख़ुद शेल खाए हैं, यहाँ पे आप निशान देख सकते हैं, इधर भी खाए, छाती भी खाए, लाठियाँ खाई हैं, और हम लोग अली अमीन खान गंडापुर साहब पे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स मुख्तलिफ जगहों पे, आप गोली चलाते हैं किसी पे, गाड़ी मारते हैं, सारा कुछ करते हैं, इससे ज़्यादा और क्या है। देखिए इनको बताएं कि you were one of the last हम लोग आखिरी गाड़ियां वहां पे जो ये कहानी है सारी, हम लोग आखिरी गाड़ी थी, आखिरी लोग थे वहां से निकले, जगह डिजर्टेड थी, आखिरी लोग थे हम लोग उधर से निकलने। कोई नहीं कह सकता कि पहले गए, they were the last people to leave। बता रहे हैं कि 12 बजे गए थे, जिनैन सिग्नल के पास थे आप लोग के अपनी पार्टी के जो रहनुमा है शौकत सब्ज़ी, वो बता रहे हैं कि आप लोग 12 बजे गए हुए, बुशरा बीबी नहीं मान रही थी, संजानी में उसको हमने उनको डिनाई कर दिया ना, उनको शायद उस इंफॉर्मेशन की एक्सेस ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं खुद वहाँ पे मौजूद था जी, वो क्लियर हो गया जी, वो मैंने बता दिया। किसने? मेरे ख्याल में हाँ, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि सलमान अकरम राजा साहब खुद आपको इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बात बता सकेंगे। वो पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने कल पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में भी शमूलियत की, पूरे शदोमत के साथ की। आज वो जो हमारे कोटली सतिया के शहीद हैं, सती साहब जो शहीद हो गए हैं, वो उनकी फातिहा के लिए भी वहाँ उनके गांव पे उनकी रिहाइश गाह पे मौजूद थे। सो ही इज़ वर्किंग एज अ सेक्रेटरी जनरल। नंबर 1, जो आपने कहा कि पंजाब के लोगों के लिए क्या मसाइल थे जिसकी वजह से वो उस तादाद में नहीं निकल सके, कांट से कि वो निकले नहीं है, वो उस तादाद में नहीं निकल सके जिसकी मुझे भी तवक्को थी, जिससे शायद खान साहब को और हम सबको, आपको भी तवक्को थी ऑब्वियसली। उसकी वजह मेरे अजीज ये है कि तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन था, बदतरीन। मैंने आपको कहा कि 24 से पहले जो हज़ारों की तादाद, 5,500 मैंने मेंशन किया, गार्डियन ने 4,000 का काम है, 5,500 का कह रहा हूँ, ये वो तादाद है जो 24 से पहले पकड़ी गई। एक एक गांव, एक एक मौजा, एक एक बांडा आप कह लें अपनी जबान में, एक एक कॉलोनी, इवन DHA लाहौर आप देखें, एग्जिट एंट्री पॉइंट्स के ऊपर जहां लोगों ने कंटेनर्स कभी सोचे भी नहीं होंगे, वहां लगाए गए। छोटे शहरों में ट्रॉलर से बंद किया गया, रोड काटे, तमाम MNAs MPAs के घरों को रैंसैक किया गया, तबाह किया गया तमाम। मैं अब कोई ये नहीं कह रहा कि उसका उसका और उसका, मैं कह रहा हूं सबका। हमारा अपना, मेरा अपना मैंने इसलिए नहीं बताया कि लोग कहेंगे अपना रोना धोना लेके बैठ गया। मेरे घर में पिछले 2 साल में दर्जनों रेड्स हुए हैं, बट दिस रेड वाज ऑन टॉप, कोई चीज नहीं छोड़ी उन्होंने। वो वीडियो शायद अब मैं निकाल दूं, मगर उस वक्त मैंने कहा ऐसी लोगों को क्यों हम अपना रोना। बिला इम्तियाज लोगों के चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स को उठाया, हमारे काउंसिलर्स को उठाया। मेरे भाई, अगर किसी आदमी पे ये शक था ना कि ये 4 आदमियों को किसी रिक्शे में बिठा के भी ले जा सकता है, तो उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा है। मारा,
पीटा और इस दफा अंदर नहीं लेके जा रहे थे. They were bringing people, they were torturing people. मार रहे थे, कुट रहे थे. सारी की सारी ट्रांसपोर्ट बंद की गई. तो मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बसें आपने नोट किया होगा, पंजाब के जो काफिले आए जिनकी तादाद बड़ी कम थी, लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, उनमें आपको कोई बस नजर नहीं आई होगी, उनमें आपको कोई ये हाईएस्ट नहीं नजर आई होगी, कोई कोस्टर नजर नहीं आई होगी, कुछ नहीं था. गाड़ियां इंपाउंड कर ली गई, गाड़ियां पुलिस लाइंस में ले गए, बल्कि कई ट्रांसपोर्टों की गाड़ियां पकड़ के पुलिस वाले भर के इस्लामाबाद आ गए खुद जबरदस्ती. आपने जिनमें आए हुए सारी सरकार की गाड़ियां नहीं थी. उसके बाद छोटी वैन्स पे आ गए, छोटी वैन्स वाले रूट कैंसिल कर दिए गए, टर्मिनल उनके कैंसिल कर दिए. फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन क्या थी, ये जो छोटे शहरों में हमारे पंजाब में टैक्सी स्टैंड्स होते हैं जहां पे प्राइवेट गाड़ियां जो है वो, वहां पे पंजाब की स्पेशल ब्रांच के लोगों ने जाके कहा गाड़ी दोगे तो गाड़ियों को आग लगा देंगे, गाड़ियों को आग लगा देंगे. लोगों ने 200 कारें, देखे ना, ये 4 आदमी आपको 50,000 में पड़े ट्रांसपोर्ट करना इस्लामाबाद, या पूरी बस में आपको वही बंदे 70 आदमी 2 लाख में पड़े. तो वो जो लोगों ने 150, 200 गाड़ी बुक भी की, कोशिश भी की गई, चलो ये तादाद थोड़ी सी हमको काफिले लेके तो पहुंचे. रात को या सुबह पता लगा कि वो वापस दे गए आपको कि जी ये आप लें. बड़ी मुश्किल से मेरे जो काफिला था जिसकी क़यादत मेरे भाई कर रहे थे, वो काफिला 4.5 घंटे का सफर है इस्लामाबाद तक, जो एक नॉर्मल रूट से मैं आता हूं, वो 2 दिन में पहुंचा. 24 को उधर से निकले 6 बजे, शाहपुर, जोराबाद, हुसाब, मियाँ वाली, रात मियाँ वाली गुजारी. अगले दिन निकले सुबह, जब तक दाऊद खेल और मियाँ खेल वाला वो क्लियर नहीं हुआ, वो सी पैक पे, वो दूसरे दिन जाके उनको मिले. और बड़ी मुश्किल. सो पंजाब के लिए मेरी जान, देखें, अब पंजाबी इज इन लव विद इमरान खान एज एनीबडी एल्स हियर इन KP or in PTI. This is not a matter of loyalty. This is a matter of capacity. When capacity is hampered, मैं आपको एक मिसाल देता हूं. आप हजारों गाड़ियां यहां से लेके गए हैं, खुदा ना करे, यहां तो अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारी पार्टी की हुकूमत है. कल ऐसा हो कि आपको गाड़ियां ही यहां पे न दी जाए और आपको उठा लिया जाए, तो आपकी कैपेसिटी टू मूव thousands and thousands of people will be hampered. This is what has happened in पंजाब. और पंजाब में हमारे साथ मार कुटाई हो रही है मेरे अजीज पिछले 1.5-2 साल से. और उसकी रावलपिंडी के साथ भी यही कुछ हुआ. रावलपिंडी भी पंजाब का हिस्सा है. रावलपिंडी के साथ भी ये कौन कहता है कि रावलपिंडी के हमारे MNs MPs गिरफ्तार हुए, उनके रिश्तेदार गिरफ्तार हुए, उनके घर तोड़े गए. वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया था कि हमारा धरना अभी भी जारी है. तो जरा ये एक्सप्लेन करते हैं कि वो कहाँ पर है और कैसे है. और दूसरा सर, आइंदा के लिए आप लोगों का क्या लायामल है? सुनने में आ रहा है कि वज़ीर आला हाउस में इस धरने को लेकर, इस एहतजाज को लेकर काफी इख्तिलाफात और काफी चीजें सामने आ रही हैं. तो काइंडली जरा पहली बात यह, धरने के हवाले से जो उन्होंने बात की थी, जो मालसेरा के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आप उसको थोड़ा सा अगला जुमला भी फॉलो करें तो उन्होंने कहा था धरना एक सोच और एक एहतजाज का नाम है. उन्होंने साथ एक जुमला ये भी कहा कि लोग हो ना हो वो धरना जारी रहेगा. दैट मेंट कि वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट. वो धरने से लोग छोड़ के नहीं आए, याद रखिएगा, छोड़ के नहीं आए. ये जुल्म मत करें KP की आवाम के साथ, उन शहीदों के साथ जिन बेचारों ने, मतलब ये जो फतह है, उसके जो शहीद हैं इस जमहूरियत के, जो मैसेकर इस्लामाबाद में शहीद हुए हैं, प्लीज उसको इस डाउट में ना ले जाएं. वो छोड़ के नहीं आए, उन्हें गोलियां मारी गई यार. दे वर नॉट मिलिटेंट्स, दे वर कॉमन यंगस्टर्स लाइक यू, लाइक अदर पीपल. हम उनको कहते खड़े हो जाओ. क्यों कहते हम खड़े हो जाओ? किसी को राइट नहीं है कि कोई बच्चा चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, उसकी सिर्फ अपने उसके लिए वो करे. ये उनका हक था जो वहां से आए हैं वापस, और उन्होंने अपना खान से किया वादा पूरा किया. सो प्लीज उनकी उससे ये सलाम है इन बच्चों को. यहाँ पे मैं वाली बात ना करें. यहाँ पे एक सेकंड, आपने बात की ना जी, इस मैं आपको चैलेंज देता हूँ. दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेंड फौजी को उसे क्या है, असला इधर जमा करा दो, जाके एक जगह में चौक में खड़ा कर दो और तुम्हारे ऊपर लाइट मशीन गन का फायर होगा और तुमने खड़े रहना है. मैं देखता हूँ. इस तरह जो आप CM साहब की गाड़ी की बात कर रहे हैं कि आप कौन से चैनल से? अच्छा जी, जो CM मेरा नाम है जी जी. CM साहब की गाड़ी पे लेफ्ट राइट फायर वगैरह हुई है, तो वो तो आप लोग के पास है. काइंडली उसके जरा फुटेज ना CM की ना मैं आपको बताता हूँ. हम तो सेफ सिटी वालों से मांग रहे हैं. CM की गाड़ी तो KP में आ ही नहीं सकी. गाड़ी की जो लगी है वो मेरी बात तो सुने मेरे अजीज, आप अगर थोड़ा गौर करें, थोड़ा सा उसको क्लियर ज़हन से सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूं, तो आप मेरे भाई हैं. आपको देखें, जो मेरे भाई ने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया है. उमर भाई ने शायद एक्सप्लेन एक चीज की है
सीएम की गाड़ियां पहुंच ही नहीं सकी केपी में। सीएम ने एक गाड़ी में वो बुलेट रेडल्ड हो गई, वो वहीं पे डंप हो गई, वहीं छोड़ दी इस्लामाबाद में। गाड़ी चेंज की, वो गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, उस गाड़ी के चारों टायर फट गए। बुलेट प्रूफ गाड़ी में क्लिप्स होते हैं, 10 किलोमीटर वो गाड़ी उन क्लिप्स के ऊपर मूव करती रही है। और उसके बाद 100 मीटर अवे फ्रॉम केपी गाड़ी खत्म हो गई, वो गाड़ी वहीं छोड़ दी। और उसके बाद पैदल ये गए आगे, उमर भाई अपनी गाड़ी में थे, वहां से ये इनको लेके, वहां से वो सारी गाड़ियां सीएम की जाती, इनके डबल कैबिन सीएम के, वो उनके पास है, बुलेट रेडल्ड है। और वो हमने उसको भी डिमांड की है कि वो भी वापस करें। मेरे भाई इतनी बड़ी स्टेटमेंट हम गैर जिम्मेदारी से नहीं दे सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैमरास इन इस्लामाबाद, इफ वी आर रॉन्ग प्रूव अस रॉन्ग। वो एक सेकंड, ये गाड़ी का आपने पूछा ना जी, उधर ही है, उधर वो गाड़ियां बड़े बड़े परों वाले फरिश्ते आए, और वो फरिश्ते जो हैं वो उन्होंने वो गाड़ियों को उठा के वो अपने पास ले गए। शेख साहब, उमर साहब, आप दोनों से बहुत बारीकियां आपने बताई ये सारे वाकयात की। आपने ये भी बताया कि कौन सा हथियार इस्तेमाल हुआ और उसके पर सेकंड कितनी गोलियां निकली। ये कोई अहदेदार, कोई एमएनए, कोई एमपीए ना जख्मी होता है ना वो शहीद होता है। और आपने ये भी फरमाया कि सबसे आखिर में गंडापुर साहब की और बुशरा बीबी की गाड़ी वहाँ से निकलती है। इसी क्या वजह? ये सबसे बड़े अहदेदार हैं हमारे। शेल लगे, हाँ, तो शेल लगे। मैं गोली की बात कर रहा हूँ। गोली शेल, मैं वेलोसिटीज आपको बता दूं दोनों की। फिजिक्स में वो चीज़ एक होती है, शेल का इम्पैक्ट जो होता है, गोली तो आपको पेनिट्रेट, शेल की जो धमक होती है, शेल इंटेंट टू किल होता है, ठीक है ना, नंबर एक। नंबर दो, जो गोलियां बरसाई गई, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई। वहां पे तो किसी के माथे पे नहीं लगा हुआ था। उमर अयूब एमएनए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वहां पे वो गाड़ियों को आइडेंटिफाई कर रहे थे। जो वहां पे असैसिन्स या मार्क्समैन या स्नाइपर बैठा हुआ था, उनको कहा गया था कि जी एक सिल्वर लैंड क्रूजर है जिसमें बीबी साहिबा बैठी थी, और एक ब्लैक लैंड क्रूजर है जिसमें इत्तेफाक से उस वक्त मैं बैठा हुआ था और वो यमीन खान साहब की, वज़ीर आला साहब की लैंड क्रूजर थी। उनको टारगेट करना है। इत्तेफाक से सिक्योरिटी एजेंसीज वालों की अपनी लैंड क्रूजर भी ब्लैक कलर की थी, बुलेट प्रूफ। उन्होंने डज उसको मारा। सेकेंडली अल्लाह ताला का शुक्र है कि जितने हजारों लाखों लोग आपकी तरफ से गए थे, जो शहीद हो गए, उनका तो मैंने कहा उनकी माँ को भी सलाम है जिन्हें पैदा किया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बाकी किसी को नहीं लगी। अब हम कोई जरूर राजी करके राजी हैं, हमारे किसी एमएनए एमपी को भी गोली लगती। अल्लाह का शुक्र है जो लोग बच गए, जिनको नहीं लगी, ये बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे जी। पूरी कोशिश पूरी थी उनकी टारगेट करना और हिट करना। वो कहते हैं, सरकार कहती है गोली चली नहीं। एक मिनट, गोलियां तो लगी है, लोग शहीद हुए हैं, अपनी वीडियोज दिखाई, जख्मी भी हुए हैं, एहतजाज में उनको गोलियां लगी हैं। आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने स्टेट फायर किया हुआ है, आप लोगों ने दिखाए हैं हमारे पास, आप लोगों ने दिखाए स्टेट फायर वगैरह किया हुआ है। आप लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है ना, गैर तो आप लोगों के साथ है ना, आप लोगों की भी बनती है ना, उनके माँ बाप तो आप लोग इसलिए पूछेंगे ना। हाँ, बिल्कुल। देखें जो लोग अपने काफिलों को लेके गए थे, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है, और उन्होंने भी उनके साथ ही वहां से जान अपनी बचाई है। जिस तरह उनकी जान कीमती थी, उस तरह जो जिम्मेदार थे उनकी जान भी कीमती थी। हर आदमी जिस वक्त वो डी चौक में पहुंच गया, याद रखिएगा, फिर कोई एमएनए वर्कर एमपीए में फर्क नहीं है, जो डी चौक पहुंच गया था वो उनका टारगेट था। सो उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनका खाना, उनका पीना, उनके कंबल, उनकी वापसी इंश्योर करना बिल्कुल जिम्मेदारी बनती थी। और मेजॉरिटी लोगों ने ये किया है। अगर जिसने नहीं किया है उसका एहतसाब हो जाएगा, वो तो हम पहले ही अनाउंस कर चुके थे। कोई ऐसे जिसने अपने वर्कर को ऐसे छोड़ा है, ही विल बी टेकन केयर ऑफ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सेकंड, ये खत्म, आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, 60 से ज्यादा पंजाब पुलिस के लोग जो कि मॉब ने पकड़ा था, उनको रिलीज किया, हमने वापस दिया। 5 पंजाब पुलिस के लोग, मैंने आपको उसकी फोटोग्राफ्स देखे दिए। एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बताता हूँ, पत्थरगढ़, वहां पे ऊपर चोटी से मैंने उनको लिया, लोगों के मतलब हाथों से मैंने उनको रिलीज किया, एक गाड़ी में बिठाया, 10 किलोमीटर खुद जाके ड्राइव करके मैंने उनको छोड़ के आया, रिलीज किया। उनके पास एक रिपीटर भी थी जिसके जरिए वो लोगों पे फायरिंग कर रहे थे। 12 बोर का 8 नंबर का कारतूस इस्तेमाल हो रहा था, छरों वाला। उनको मैंने रिलीज किया और वो रो रहे थे, वो पुलिस वालों ने कहा जी हम लोगों से ये कराया गया है और हम पे ये ऑर्डर्स इस तरह के थे, कभी पहले हुए नहीं, कि मैं वाजे कर दूं। बहुत शुक्रिया जनाब। जी, आप आखिरी सवाल है, आप कर लें। जी मोहतरमा।
آپ لوگوں نے اس جب پہ میرے نوٹس ہیں، میں آپ کو کہا کہ دیتا ہم ہوں۔ جا رہے ہیں، یہ فائنل کال ہے، فائنل بولیے۔ تو فائنل کال تو ہو گئی، اب اس کے بعد فردر اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ ایک یہ بات دوسرے بشرا بی بی اور کا یہ کہنا ہے، ہمارے پاس جو اطلاع ہے کہ انہوں نے علی امین لٹا کو یہ کہا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو آپ کبھی پہاڑی سے واپس آ جاتے، کیونکہ وہ ماضی میں دوست میں واپس آئے تھے. تو سر یہ ذرا یہ تو اندر بتا یہ میں سب سے پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دوں گا اور پھر پہلے سوال کا. سب سے پہلی چیز یہ ہے جی، جس وقت کٹی پہاڑی اور پتھر گڑھ کے ایریا میں تھا، میں ساتھ ہی تھا. بشرا بی بی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا اور علی امین خان صاحب بھی اتفاق سے ادھر گئے تھے، کیونکہ ہم لوگ ہزارہ موٹر وے کو کھول کے پہلے برہان اور اس کے آگے پھر یہیں پہ ہم لوگ گئے تھے بس جی، کنٹینرز کے میں خلاف. صرف یہ ایک announcement ایسی کر دوں۔ ایک سیکنڈ سر، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. ہم لوگ آگے ہی جا رہے تھے، وہاں پہ جا کے ڈائریکشنز دی لڑکوں کو کہ کس طرح پتھر گھر کھوڑنا ہے، کیونکہ پہلے سے اس چیز سے گزر چکے تھے. لڑکوں نے کھولا، لوگوں نے کھولا، پی ٹی آئی کے ساتھیوں نے، کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور دوسرا، آپ پہلا سوال آپ کا فائنل کال کے فائنل ہماری جس طرح میرے بھائی نے کہا ہے، ہمارا یہ دھرنا آن گوئنگ ہے. ہم نے اس کو کال آف تو نہیں کیا. دھرنا ایک مطلب ری ایکٹیویٹڈ ہے. جب ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ ہی نہیں سکے، جب فائرنگ ہوتی ہے، لائیو بلٹس آ رہی ہوتی ہیں، تو کون وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے؟ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے اندر بہت سے لائمل جو ہیں ان کے اوپر بات ہوگی اور اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. ایسے ہم کو ہوائی بات آپ سے نہیں کرنا چاہتے. آخری بات یہ ہے کہ ہماری ڈیڈ باڈیز جو ہیں، جو انہوں نے جیسے شفیق والی تھی، ان کے پاس اور بھی ہیں تو وہ ہمارے حوالے کی جائے. اور یہ جو لوائقین کے پاس جا رہے ہیں، یہ جو دیکھیں نا، بیچارے کو غریب ورکر تھا، کوئی ریسورسز والا تھا، کوئی نہیں تھا، یہ اب ان کی فیملیز کو بھی جا کے ٹیررائز کر رہے ہیں یہ پنجاب گورنمنٹ اور اسلام آباد کے، کہ جی آپ اس کو وہ کریں، پی ٹی آئی سے وہ کریں، آپ نہ مدعی بنیں. آپ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گندگی اس کو بند کریں، یہ ایسے چھپے گا نہیں، اٹ ول گو لانگ. ایک ہم نے ہیلپ لائن جو ہے وہ لانچ کیا آج، اس پہ آج شام سے کام شروع ہو جائے گا کہ جو لوگ دیکھیں ہم سب تک نہیں پہنچ رہے بیکاز آف یہ جو سچویشنز ہمارے یہ نمبرز ہوں گے. شام کے بعد یہ کام کرنا شروع کر دے گا. ڈیتھس کے حوالے سے، انجریز کے حوالے سے، ہاں ورکر فیسیلیٹیشن کے حوالے سے، جہاں ورکر بیچارہ کہیں جیل میں ہم پہنچ رہے ہیں، اگر ہم نہیں پہنچ سکتے تو ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، ان کے کوئی عزیز ہیں، کسی بھی قسم کی بھی ہیلپ، پاکستان تحریک انصاف کے وہ جوان جو اس احتجاج میں گئے اور وہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لواحقین ہم سے رابطہ کرنا چاہے، اٹ ول بی اوپن. اور وہ ہم سارا ڈیٹا لے کے آن ڈیلی بیسس پہ وی ول ٹرائی ٹو فیسیلیٹیٹ. ہم اپنے ان بچوں کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، نہ ورکر کو ایسے چھوڑیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو جی.